अभिवादये अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखवार्ताः। इस्राएल् देशेन ईरान् देशं विरुध्य प्रत्युत्तरे कृतं कार्याचरणं सैन्यस्थलेषु कृताः विस्फोटाः नेतन्याहू इत्यसौ करोति आक्रमणनिरीक्षणं संयुक्तराज्य अमेरिका देशेन उक्तं यत् इस्राएल् देशः आत्मरक्षाधिकारं सन्धत्ते। संयुक्त राष्ट्र परिषदि भारतेन कश्मीर प्रकरणमालक्ष्य पाकिस्तान देशः तर्जितः महिलानां शान्ति सुरक्षादि विषये अपि समुचितम् उत्तरितं भारतेन। महाराष्ट्र निर्वाचनमालक्ष्य संघर्षः प्रवर्तमानः MVA इति दलस्य 33 आसनेषु एतावता अपि संशयस्थितिः सपा कांग्रेस दलयोः मिथः अपि दृश्यमानः संघर्षः। राष्ट्रपतेः छत्तीसगढ़ यात्रायाः द्वितीयं दिनम् अद्य भिलाई स्थितस्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य दीक्षांत समारोहे भवेत् सम्मिलिता। दक्षिणाफ्रीका 20-20 श्रृंखलायै भारतीय वृन्दस्य अभवत् घोषणा रमणदीपसिंहः प्राप्तवान् क्रीडावसरम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारत जर्मनी देशयोः सप्तमे अन्तःप्राशासनिक परामर्श सम्मेलने सहभागं कर्तुं जर्मनी देशस्य चान्सलर् पदासीनः ओलाफ् शोल्स् इत्येषः गतदिने नवदिल्लीस्थिते हैदराबाद हाउस् इत्यत्र प्राप्नोत्। तत्र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तदीयं भव्यं स्वागतं कृतवान्। भारत जर्मनी सहयोगेषु विस्तारदृष्ट्या एतत् महत्त्वपूर्णम् उपवेशनं कथ्यमानमस्ति। स्वीये आरम्भिके वक्तव्ये प्रधानमन्त्री मोदी भारत जर्मनी देशयोः मिथः परस्परं सहयोगविस्तरं प्रशस्तवान् अथ द्विपक्षीय सहभागिता संवर्धनाय कृतान् प्रयत्नान् अभिनन्दितवान्। में हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के विभिन्न क्षेत्रों में उत्साहजनक प्रगति हुई है। रक्षा, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग आपसी विश्वास का प्रतीक बना है। प्रधानमंत्री तत्रैव विश्वस्मिन् प्रवर्तमानाः अवसाद संघर्षादि समस्याः उल्लिखितवान्। असौ उक्तवान् एतस्यां परिस्थित्यां भारत जर्मनी देशयोः सहभागिता समग्राय मानव जगते हितकारिणी अस्ति। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रूल ऑफ लॉ और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को लेकर भी गंभीर चिंताएं हैं। ऐसे समय में भारत और जर्मनी की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मजबूत एंकर के रूप में उभरी है। ये एक ट्रांजैक्शनल रिलेशन नहीं है, यह दो समर्थ और सशक्त डेमोक्रेसी की ट्रांसफॉर्मेशनल पार्टनरशिप है। एक ऐसी पार्टनरशिप जो वैश्विक जगत और मानवता के स्टेबल, सिक्योर और सस्टेनेबल फ्यूचर के निर्माण में योगदान दे रही है। भारत जर्मनी अन्तःप्राशासनिक परामर्श कार्यक्रमस्य अनन्तरम् उभयोः देशयोः मिथः प्रमुख सहमतिपत्राणां परस्परं विनिमयः जातः। आपराधिकप्रकरणेषु पारस्परिक विधिसहायता सन्धिः, गुप्तसूचनानाम् आदानप्रदानं, पारस्परिक सुरक्षा सहमतिः, परस्परं ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप इति अथ नवाचारस्य प्रविधेः च मार्गदर्शिका इत्येतेषां सर्वेषामपि सहमतिपत्राणाम् आदानप्रदानम् उभयोः देशयोः मिथः जातः। तत्रैव वृत्त्यवसरैः सह उन्नतसामग्रीणाम् अनुसन्धानविषये विकाससम्बन्धे च सहयोगपत्रे सहमतिः विनिमयीकृता। कौशलविकाससन्दर्भे व्यावसायिकप्रशिक्षणविषये अपि देशयोः मिथः सहमतिपत्रस्य विनिमयः जातः। प्रधानमन्त्री तत्र विविध सहयोगस्वीकृतिप्रसङ्गे प्रसन्नतां प्रकटितवान्।
अष्टादशम् एपीके इति एशिया प्रशांत जर्मन व्यापार सम्मेलनं नवदिल्ल्याम् अनुष्ठितं गतं सम्मेलने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी देशस्य चांसलर पदासीनः च उपस्थितौ अभवताम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तत्र भारतस्य आकांक्षाः विकसित भारतस्य मार्गदर्शिकां प्रतिपादयन् एतस्मिन् प्रविधियुते युगे सर्वेषु विश्वासभावम् अजनयत्। तेन कथितं यत् भविष्य समस्यानां समाधानार्थं भारतदेशः सक्षमः अस्ति। सः निवेशकानाम् आह्वानं कृतवान् यत् ते भारतस्य विकासयात्रायां सहभागिनः भवन्तु। एतदर्थम् अयमस्ति समुचितः कालः इति उक्तवान् असौ। आज भारत डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिमांड और डेटा, इसके 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। टैलेंट, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की ग्रोथ के टूल्स हैं। इन सभी को ड्राइव करने वाली एक और बड़ी ताकत आज भारत में है। ये ताकत है एस्पिरेशनल इंडिया, यानी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई एस्पिरेशनल इंडिया की डबल ताकत भारत के पास है। और एस्पिरेशनल इंडिया को हमारा यूथ ड्राइव कर रहा है। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मु छत्तीसगढ़ राज्यस्य रायपुर नगरीयायां 2 दिवसीय यात्रायामस्ति। यात्रायाः प्रथमे दिने असौ रायपुरस्थितस्य अखिल भारतीयायुर्विज्ञान संस्थानस्य दीक्षांत समारोहे मुख्यातिथिरूपेण सहभागं कृतवती। राष्ट्रपतिः दीक्षांत समारोहे छात्रेभ्यः उपाधिम् अयच्छत्। एतस्मिन् अवसरे छत्तीसगढ़ राज्यस्य राज्यपालः रमेन डेका इत्येषः, मुख्यमंत्री विष्णुदेवसायः, स्वास्थ्यमंत्री श्यामबिहारी जयसवालः च उपस्थिताः आसन्। कार्यक्रमे राष्ट्रपतिना उक्तं यत् केन्द्रप्रशासनं देशस्य सर्वेभ्यः नागरिकेभ्यः स्वास्थ्यसेवाः प्रदातुं सततरूपेण प्रयासरतमस्ति। अथ अस्यां दिशायां प्रशासनेन महत्वपूर्णाः पदक्षेपाः अपि आचरिताः। तत्रैव रायपुरस्य 2 दिवसीय यात्रावधौ राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः रायपुरस्थितस्य राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य चतुर्दशे दीक्षांत समारोहे अपि मुख्यातिथिरूपेण सहभागम् अकरोत्। तत्रापि राष्ट्रपतिः दीक्षांत समारोहे छात्रेभ्यः उपाधिप्रदानम् अकरोत्। राष्ट्रपतिना तत्र उक्तं यत् सकलेपि विश्वे कृत्रिमबुद्धिमत्तायै प्राथमिकता प्रदीयते। भारते अपि कृत्रिमबुद्धिमत्ता अभियानस्य अन्तर्गतं स्टार्टअप्स इत्येतेभ्यः नवप्रकल्पेभ्यः प्रोत्साहनं प्रदीयते। तावत् यात्रायाः द्वितीये दिवसे राष्ट्रपतिः अद्य भगवतः जगन्नाथस्य दर्शनं कुर्यात्। सहैव राष्ट्रपतिः भिलाई स्थितस्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य चतुर्थे दीक्षांत समारोहे मुख्यातिथिरूपेण सहभागितामपि कुर्यात्। इस्राएल देशेन ईरान देशं विरुध्य कार्याचरणं प्रत्युत्तरे कृतमस्ति। इस्राएल देशेन ईरान देशस्य सैन्यस्थलेषु विस्फोटाः कृताः। इस्राएल देशस्य प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इत्यसौ आक्रमणनिरीक्षणं सततं कुर्वन्नस्ति। एतस्मिन् सन्दर्भे संयुक्तराज्यामेरिकादेशेन उक्तं यत् इस्राएल देशः आत्मरक्षाधिकारं सन्धत्ते इति। महाराष्ट्र राज्यस्य उपमुख्यमंत्री अथ च नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभासनात् भाजपा दलीय प्रत्याशी देवेंद्र फडणवीस इत्यसौ महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचनाय स्वीयं नामाङ्कनं कृतवान्। ततः पूर्वं देवेंद्र फडणवीस इत्येषः एकां प्रचारयात्रामपि कृतवान्। नामाङ्कनप्रपूरणात् पूर्वं केन्द्रीयमन्त्रिणं नितिन गडकरी इत्येतं समेत्य अन्ये वरिष्ठाः नेतारः अपि तत्र उपस्थिताः आसन्। नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभासनात् फडणवीस वर्यः नामाङ्कनपत्रं प्रपूरितवान् इत्येतदनन्तरं वार्ता अग्रिमा।
महाविकास आघाड़ी इत्येतस्यां संयुतौ साम्प्रतं यावत् 85 संख्याकानाम् आसनानां समीकरणसूत्रं निर्धारितमासीत्। यद्यपि अवशिष्टासनेषु विभाजनसम्बद्धः निर्णयः एतावता न अभवत्। एतस्मिन् सन्दर्भे शिवसेनादलस्य नेतुः सञ्जय निरुपम इत्यस्य वक्तव्यमस्ति यत् महाविकास आघाड़ी इत्येतस्यां संयुतौ उद्धव ठाकरे इत्येतस्य कांग्रेस दलस्य च मध्ये सहमतिः न भवति। अतः महाराष्ट्र राज्यस्य मतदातारः एतादृशेभ्यः जनेभ्यः कदापि मतदानानि नैव प्रदास्यन्ति येषां कृते स्वासनानि प्रमुखानि सन्ति, न तु महाराष्ट्र राज्यम्। अभी से इतने झगड़े हैं तो उसके बाद पूरे महाराष्ट्र को बचाने और संभालने का जो संकल्प लिया है उस दरमियान वो कितना झगड़ा करेंगे इसका भी अंदाज लगाया जा सकता है। तो महाविकास आघाड़ी एक बहुत ही बिखरा हुआ संगठन, बिखरी हुई आघाड़ी जिसकी गाड़ी कहीं जाकर के अटक गई है। ऐसे महाविकास आघाड़ी को रोकना चाहिए। ऐसे महाविकास आघाड़ी को किसी भी हाल में महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र के मतदाता, महाराष्ट्र के सूफी मतदाता कभी भी सत्ता में नहीं आने देंगे, क्योंकि इन्हें महाराष्ट्र की चिंता नहीं है, इन्हें महज अपने लिए कुर्सी की चिंता है। अजित पवारस्य एनसीपी इत्येतत् दलं महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचनाय स्वप्रत्याशिनां द्वितीयां सूचीं प्रख्यापितवत्। नवाब मलिक इत्येतस्य पुत्री सना मलिक इत्येषा अणुशक्तिनगरात् निर्वाचनसमरे स्पर्धते। सहैव दिवंगतनेतुः बाबा सिद्दीकी इत्येतस्य पुत्रः जीशान सिद्दीकी इत्येषः पूर्वी बांद्रा इत्यासनतः निर्वाचनसमरे अस्ति। दिवंगत नेतुः बाबा सिद्दीकी इत्येतस्य पुत्रः जीशान सिद्दीकी इत्येषः अजित पवारस्य एनसीपी इत्येतस्मिन् दले सम्मिलितः अभवत्। अत्रावसरे दलाध्यक्षः अजित पवारः, प्रदेशाध्यक्षः सुनील तटकरे इत्येषः च उपस्थितौ आस्ताम्। अस्मिन् अवसरे जीशान सिद्दीकी इत्येषः उक्तवान् यत् विश्वासघातः कांग्रेस दलस्य स्वभावः अस्ति। झारखंड विधानसभा निर्वाचनाय भाजपेति दलेन प्रमुख प्रचारकाणां सूचिः प्रख्यापिता। प्रमुख प्रचारकाणां सूच्यां प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं, केन्द्रीयमन्त्रिणं जेपी नड्डा इत्येतं, राजनाथ सिंहं, नितिन गडकरी इत्येतं, मुख्यमन्त्रिणं योगी आदित्यनाथं च समेत्य 35 नेतॄणां नामानि तत्र सम्मिलितानि सन्ति। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।